हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है सिस्मिक वेव और इसके टाइप्स। आज हम अपना जो भूकंपीय तरंगे हैं वो क्या है और उसके कौन से प्रकार है उसके बारे में अपना अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं भूकंपीय तरंगे हैं क्या। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं जो भूकंप है वो पृथ्वी के अंदर विभिन्न कारणों से जन्म लेते हैं और उनके अंदर विभिन्न प्रकार की लहरें पैदा होती है और वो वृत्ताकार फॉर्म में या अंडाकार फॉर्म में भूकंप केंद्र से या भूकंप का उद्गम जो केंद्र है या भूकंप मूल सिस्मिक फोकस जिसको कहते हैं उसके चारों ओर या वृत्ताकार या अंडाकार फॉर्म में चलती है। ठीक है, तो उसको हम सिस्मिक वेव या अपना भूकंप लहर कहते हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की बताई है, अपना शक्ति और अपना गति और इनके स्वभाव के आधार पे। पहली जो है वो है पी वेव जिसको प्राइमरी वेव कहते हैं। दूसरे प्रकार की है एस वेव या सेकेंडरी वेव कहते हैं इसको। और तीसरे प्रकार की है एल वेव यानी कि सरफेस वेव, धरातलीय वेव या धरातलीय लहरें। और चौथा जो प्रकार है वो बताया है रिले वेव। ठीक है, तो अब हम इनका एक एक करके इनको समझने की कोशिश करें क्या है। और ये साथ में आप देख सकते हो कि अपना सिस्मोग्राफ दिखाया गया जिसके ऊपर इनको रिकॉर्ड किया जाता है, दर्ज किया जाता है। ठीक है, ये एक सिस्मोग्राफ है। देखिए, ये एक डायग्राम है जिसके अंदर हम अपना देख रहे हैं कि भूकंपीय लहरों का जो भ्रमण पथ है वो किस प्रकार से होता है। जैसे ये देखिए, ये जो है अपना पृथ्वी के अंदर से किस प्रकार अपना भूकंपीय लहर चलती है। ये यहाँ पे भूकंप मूल है, यहाँ पे सिस्मिक फोकस। ठीक है, भूकंप मूल यहाँ इससे देखो अंडाकार फॉर्म में यहाँ आगे की तरफ लहरें बढ़ रही है। ठीक है, ये प्राइमरी वेव है, एस वेव। और यहीं से इसके पास ही अपना धरातल के आसपास धरातलीय क्षेत्र जो रहता है ऊपर वाला उसके नज़दीक चलती है एल वेव। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भूकंप मूल है उसके चारों ओर से होते हुए वृत्ताकार या अंडाकार फॉर्म में भूकंपीय लहरें चलती है और ये इनका क्या कहलाता है, भ्रमण पथ कहलाता है। ठीक है, और पृथ्वी के अंदर से अपना पी वेव ही गुजर पा रही है। जैसे कि हम देख रहे हैं ये पी वेव दिखा रखी है और एस वेव नहीं जा पा रही। ठीक है, तो ये पृथ्वी के अंदर से अपना किस प्रकार से अपना भ्रमण पथ को तय करती है, अपना एरिया तय करती है, उसको दिखाया गया है चित्र में कि पृथ्वी के अंदर से किस प्रकार ये चलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये दिखाया गया भूकंपीय जो लहरें हैं उनका अंकन या उनको दर्ज करने के बाद वो किस प्रकार से शो होती है उस पर ड्रम पे। तो पी वेव है वो गति सबसे ज़्यादा रखती है। इस प्रकार उसका जो रिकॉर्ड है वो हमारे सामने इस प्रकार से आया हुआ है। और उसके बाद ये दूसरे नंबर की जो है वो है अपना एस वेव। ये देखिए पी वेव, ये इस प्रकार से है। और ये जो है अपनी एस वेव है, सेकेंडरी वेव। और ये है एल वेव। ठीक है, सबसे खतरनाक एल वेव ही है और सबसे ज़्यादा स्पीड जो होती है वो पी वेव की, उसके बाद एस वेव की होती है और उसके बाद अपना एल वेव की होती है। ठीक है, पी वेव जो है सबसे प्राइमरी वेव है जो सबसे पहले पहुंचती है अधिकेंद्र पे या धरातल पे। ठीक है, उसके बाद अपना दूसरी जो कम स्पीड की है वो है एस वेव और तीसरे नंबर पे स्पीड के अनुसार वो है एल वेव। तो इस प्रकार भूकंपीय लहरों का अंकन या इनका रिकॉर्ड दर्ज होता है जो सिस्मोग्राफ है उसके ऊपर। विभिन्न ये 3 प्रकार की है, उसके अलावा इनके कुछ आगे भी नए प्रकार भी खोजे गए हैं, पी जी एस जी और पी स्टार एस स्टार। ठीक है, तो उनकी स्पीड और उनका स्वभाव भी थोड़ा इनसे मिलता जुलता है और स्पीड उनकी थोड़ी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
उन्हीं वेव को और अच्छे से दिखाया गया है कि किस प्रकार अपना पी तरंगे चलती है, एस तरंगे चलती है और धरातलीय तरंगे चलती है, और इनका पहुंचने का समय यानी कि पी वेव है वो कम से कम टाइम में धरातल पे अपना उपस्थिति दर्ज कराती है, पहुंचती है। इसी प्रकार एस आती है, उसके बाद फिर लास्ट में अपना धरातलीय तरंगे या एल वेव, जो कि सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है, सबसे ज़्यादा जान माल की जो हानि होती है वो एल या लॉन्ग वेव या धरातलीय तरंगों से ही होती है। ठीक है, और इसको दिखाया गया है अच्छे से डायग्राम में, जैसा हम देख पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पी वेव। अब 1 बाय 1 करके हम इनको अध्ययन करेंगे, इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है इनकी विशेषताएं। पी वेव, प्राइमरी वेव यानी कि जो प्राथमिक तरंगे हैं क्या है, ऑन सिस्मोग्राफ फर्स्टली प्लॉटेड वेव आर द पी वेव, यानी कि जो सबसे पहले दर्ज की जाती है, सबसे पहले पहुंचती है सिस्मोग्राफ पे और धरातल पे भी, वो कौन सी वेव है, वो पी वेव ही है। ठीक है, पी वेव और द मैक्सिमम स्पीड ऑफ पी वेव इज अराउंड 14 किलोमीटर पर सेकेंड एंड एवरेज स्पीड इज 8 किलोमीटर पर सेकेंड। जैसे कि बताया गया है, जो पी वेव की जो स्पीड है वो लगभग 14 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से बताई गई है, और इनकी एवरेज जो स्पीड होती है या एवरेज स्पीड बताई गई वो है 8 किलोमीटर, यानी कि सबसे ज़्यादा जो स्पीड है वो पी वेव की ही है। ठीक है, उसके बाद देखिए, पी वेव एक्ट लाइक साउंड वेव, यानी कि ये जो होती है वो ध्वनि तरंगों के समान बताई है कि इनकी जो सिमिलरिटी है वो किससे मिलती जुलती है, ये अपना ध्वनि तरंगों के समान पाई जाती है। ठीक है, और ध्वनि तरंगों में क्या होता है, ध्वनि तरंगों में अणुओं को आगे पीछे धक्का लगते हुए आगे बढ़ती है। जो ध्वनि तरंगे होती है ना, वो क्या होता है, उसमें अणुओं को आगे पीछे धक्का देते हुए वो आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, और पृथ्वी का जो कोर है या क्रोड है, उनसे केवल यही तरंग गुजर सकती है, पी वेव। ठीक है, आगे देखिए क्या बताया है, पी वेव कैन रन इन सॉलिड एंड लिक्विड, यानी कि ये सॉलिड और लिक्विड में से गुजर सकती है। ठीक है, और पाथ ऑफ पी वेव इज कॉनकेव, इनका जो पाथ है, भ्रमण पथ है, वो किस प्रकार का होता है, वो अवतल प्रकार का या कॉनकेव प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, और इनका जो वेग है यानी कि सेलों का जो घनत्व है जैसे जैसे बदलता है, तो पी वेव का जो वेग है उसमें भी क्या आ जाता है, बदलाव हो जाता है। ठीक है, उसमें बदलाव हो जाता है, यानी कि जो वेलोसिटी है, वेग है, अपना जो स्पीड है, इनकी स्पीड में बदलाव हो जाता है अकॉर्डिंग टू रॉक डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है अपनी एस वेव या सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव जो है उसके विशेषताएं क्या क्या है उसके बारे में देखिए। आफ्टर पी वेव एस वेव प्लॉट ऑन द सिस्मोग्राफ, यानी कि पी वेव के बाद फिर एस वेव शो होती है, दर्ज होती है, आती है। ठीक है, सिस्मोग्राफ पे जैसे बताया है, द स्पीड ऑफ दीज वेव इज 4 to 6 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि इन एस तरंगों या सेकेंडरी वेव, द्वितीय जो तरंग है या गौण या अनुप्रस्थ भी कह सकते हैं इनको, जो तरंगे हैं उनकी जो स्पीड है वो पी वेव से कम है, और इनकी स्पीड लगभग 4 से 6 किलोमीटर पर सेकंड बताई गई है, यानी कि इनकी स्पीड जो है वो 4 से 6 किलोमीटर पर सेकंड बताई गई है। ठीक है, और आगे विशेषता क्या बताई है, शैडो जोन ऑफ एस वेव हैव मोस्ट, यानी कि ये बीच वाला जो हिस्सा है छाया क्षेत्र से ये गुजर नहीं पाती, या अपना वहाँ पी वेव ही गुजर पाती है। नेक्स्ट देखिए, दीज वेव कैन ओनली रन इन सॉलिड नॉट लिक्विड, ये जो वेव है वो अपना
केवल सॉलिड यानी कि ठोस से गुजर सकती है, लिक्विड या तरल एरिया से नहीं गुजर सकती। पाथ ऑफ एस वेव इज कॉनकेव, यानी कि इनका पाथ भी क्या होता है, अवतल या कॉनकेव प्रकार का होता है। तो इस प्रकार ये विशेषताएं हैं वो सारी की सारी एस वेव की है कि पी वेव के बाद प्लॉट करती है सिस्मोग्राफ पे और स्पीड 4 से 6 किलोमीटर बताई है, और अपना शैडो जोन के अंदर हैव मोस्ट फॉर्म में रहती है। दीज वेव कैन ओनली रन इन सॉलिड नॉट लिक्विड, यानी कि जो ये वेव है वो तरंगे हैं वो सॉलिड से गुजर सकती है और लिक्विड से नहीं। ठीक है, और इनका जो पाथ है वो कॉनकेव या अवतल प्रकार का बताया गया है। नेक्स्ट जो वेव है वो है एल वेव। ठीक है, एल वेव यानी इनको लव वेव भी कहते हैं, जो कि अपना वैज्ञानिक हुए हैं जिनके नाम पे इनका नाम रखा गया है। ठीक है, धरातलीय तरंग भी कह देते हैं, लॉन्ग वेव भी कह देते हैं इनको। ठीक है, इनके बारे में सोचते हैं। ये सबसे खतरनाक या नुकसानदायक होती है। एल वेव ऑल्सो नोन एज लव वेव, जैसा कि बताया ये लव वेव के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, स्पीड ऑफ दीज वेव अराउंड 2 to 3 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि इनकी जो स्पीड बताई गई है वो 2 से 3 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से बताई गई है। ठीक है, जो कि और तरंगों से सबसे कम है, और लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसानदायक फिर भी यही तरंगे हैं। नेक्स्ट विशेषता देखिए, दीज वेव मूव एट द स्लोवेस्ट स्पीड एंड कॉजेज द मोस्ट डैमेज। जैसा कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि ये हालांकि कम स्पीड से चलती है फिर भी सबसे ज़्यादा अपना जो डैमेज है, नुकसान का क्या है, कारण बनती है, कारण होती है। ठीक है, क्योंकि ये धरातल के पास चलती है। ठीक है, और सबसे बाद में पहुंचती है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा हानि इन्हीं से होती है। दीज वेव कैन पास थ्रू सॉलिड नॉट लिक्विड, ये अपना सॉलिड से गुजर सकती है, लिक्विड से नहीं, जैसा बताया है। द पाथ ऑफ सरफेस वेव इज कॉन्वेक्स, इनका जो पाथ है वो क्या है, कॉन्वेक्स टाइप का, उत्तल टाइप का है, और उन पी और एस तरंगों से थोड़ा अलग है। ठीक है, नेक्स्ट वेव जो बताई है वो है रिले वेव। रिले वेव देखिए, रिले वेव की विशेषता क्या है। रिले वेव आर द रोलिंग वेव, ये एक प्रकार की रोलिंग वेव है। स्पीड ऑफ रिले वेव इज लेस देन स्पीड ऑफ सरफेस वेव, यानी कि इनकी स्पीड भी क्या है, एल या लॉन्ग या लव जो तरंगे हैं, वेव है, उनसे कम पाई गई है या कम होती है। ठीक है, दी सिस्मिक वेव प्रोड्यूस ए लॉन्ग वेव ऑन द सिस्मोग्राफ, ये जो वेव है वो क्या करती है, लॉन्ग वेव को अपना प्रोड्यूस करती है सिस्मोग्राफ पर। ठीक है, दीज वेव मूव एट स्लोवेस्ट स्पीड एंड कोज द मोस्ट डैमेज, ये भी अपना एक कम स्पीड पे चलती है और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान या डैमेज का कारण बनती है, जिस प्रकार की एल वेव है उसी प्रकार से। ठीक है, रिले वेव मूव इन बोथ डायरेक्शन वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, यानी कि ये दोनों रूपों में, क्षैतिज और अपना लंबवत, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली दोनों रूपों में ये गति कर सकती है, मूव करती है। ठीक है, आगे बताया गई सिस्मोग्राफ क्या है, व्हाट इज सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ पहले तो ये जान लेते होता क्या है। सिस्मोग्राफ क्या होता है, सिस्मोग्राफ एक ऐसा यंत्र है जिसके ऊपर अपना भूकंपीय तरंगों को दर्ज किया जाता है, मापा जाता है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। जैसा कि हम एक चित्र में देख रहे हैं इसमें कि एक सिस्मोग्राफ है, उसके अंदर विभिन्न पार्ट्स दिखाए गए और किस प्रकार ये तरंगे अपना इस पे दर्ज हो रही है। तो सिस्मोग्राफ के बारे में एक बार हम समझ लेते हैं क्या है। जैसे द मॉडर्न सिस्मोग्राफ, सिस्मिक वेव कोज द सिस्मोग्राफ ड्रम टू वाइब्रेट, जो सिस्मोग्राफ होता है उसके ऊपर जो ड्रम होता है उसको वाइब्रेट करने का कार्य कौन करती है, सिस्मिक वेव करती है। बट द सस्पेंडिंग वेट विद पेन अटैच मूव वेरी लिटल, जो अपना पेन अटैच होता है उसके साथ वो बहुत ही कम मात्रा में क्या करता है, अपना मूव करता है। देयरफॉर द पेन स्टे इन प्लेस एंड रिकॉर्ड द ड्रम वाइब्रेशन, यानी कि
जो वाइब्रेशन होती है अपना ड्रम में या रोटेट करता है ड्रम, उसको वो क्या कर लेता है, नोट कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये अपना इस ड्रम के ऊपर इस पेन के द्वारा जो है अपना जो तरंगे हैं या अपना सिस्मिक वेव वो दर्ज कर ली जाती है, रिकॉर्ड कर ली जाती है, नोट कर ली जाती है। ठीक है, तो जैसे हम देख रहे हैं ये सिस्मोग्राफ के अंदर एक वायर है और उस वायर के अंदर कुछ वेट लटका करके और उसके नीचे पेन होता है और उसके नीचे फिर एक ड्रम लगा होता है। वो ड्रम रोटेट करता है जब भी भूकंप आता है, तो उसके द्वारा ये अपना पेन के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की लहरें तरंगे आती कंपन होता है उसको ये जैसे इसमें कंपन आएगा तो ये हिलेगा, हिलते ही इसके ऊपर ये धीरे धीरे नोट होती जाएंगी। ठीक है, और इसमें दिखा रखा है ग्राउंड मोशन ड्यू टू सिस्मिक वेव की धरातलीय जो मोशन है सिस्मिक वेव की वजह से। ठीक है, सिस्मोग्राफ के ऊपर किस प्रकार से जैसे तरंगे दर्ज होती है, जैसे सिस्मोग्राफ में दिखाया गया है। सिस्मोग्राम में पी वेव ट्रेवल फास्टर देन अराइव फर्स्ट, सबसे पहले पहुंचती पी वेव। एस वेव अराइव शॉर्टली आफ्टर पी वेव, उसके बाद अपना पहुंचती है कौन सी, एस वेव। और सरफेस वेव प्रोड्यूस द लार्जेस्ट डिस्टर्बेंसेस ऑन द सिस्मोग्राम, और सबसे ज़्यादा जो अपना नुकसान को दिखाती है वो है एल वेव, जो कि सबसे बाद में पहुंचती है। तो इस प्रकार ये है एक तरीका जिसके द्वारा हम भूकंप की तरंगों को अपना माप सकते हैं, उनको दर्ज कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कितने इस प्रकार की लहरें आई है और कितनी उनकी अपना स्पीड वगैरह रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना सिस्मोग्राफ होता है जिसके ऊपर भूकंपीय तरंगों को मापने का या दर्ज करने का कार्य किया जाता है। तो एक बार हम इनको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, आज हमने इसमें अपना समझा है कि सिस्मिक वेव या भूकंपीय तरंग क्या है। भूकंपीय तरंग जो वो होती है जो भूकंप में केंद्र है या सिस्मिक हो उसके राउंड साइड में वृत्ताकार फॉर्म में या अपना अंडाकार फॉर्म में चलती है। ठीक, ये चार प्रकार की बताई मुख्य रूप से, पी वेव, एस वेव, एल वेव और रेले। ठीक है, पी वेव मतलब प्राथमिक तरंगे, एस वेव मतलब गौण या अनुप्रस्थ अपना तरंगे। ठीक है, और एल वेव लव वेव, लॉन्ग वेव या अपना सरफेस वेव कह देते हैं इनको, धरातलीय तरंग या अपना लव वेव या अपना इनको लंबी तरंगे भी कह देते हैं, रेले वेव मतलब रेले वेव। ठीक है, चार प्रकार की बताई है। ये स्पीड यानी कि गति और इनकी जो स्वभाव है, इनका जो नेचर है, और उस साथ में इनका अपना जो स्पीड हो गई और अपना इनका व्यवहार किस प्रकार का करती है, और इसके साथ साथ इनकी शक्ति या पावर, इनके आधार पे ही कई प्रकार की है। ठीक है, जैसे बताया गया है। ठीक है, ये साथ में सिस्मोग्राफ दिखाया गया लास्ट में, इसको हम अभी समझे थे और इसको दोबारा रिवाइज करेंगे। ये अपना डायग्राम है जिसमें कि दिखाया गया है पृथ्वी का चित्र, किस प्रकार से पृथ्वी के अंदर से भूकंपीय लहरें चलती है वृत्ताकार फॉर्म में, और ये अपना भूकंप केंद्र से निकलते हुए वृत्ताकार फॉर्म में और अधिकेंद्र तक पहुंचती है। ठीक है, पृथ्वी केंद्र से या कोर से केवल पी तरंगे ही गुजर पाती है और ये इनका भ्रमण पथ है, और ये इस फॉर्म में दर्ज होती है। भूकंपीय लहरों का जो अंकन है वो या उनका दर्ज या उनकी उपस्थिति दर्ज होती है वो इस प्रकार से होती है। छोटे ये पी वेव है उनके अंदर देखो कम दिखाया गया है मोड, और इसमें ज़्यादा, और एल वेव में और भी ज़्यादा, इसलिए ये लंबी तरंगे अपना कहलाती है जो सबसे बाद में पहुंचती है। ठीक है, और पी, एस और एल इन तरंगों को फिर से दिखाया गया है समय पहुंचने का समय, कि ये जिनका अपना मोड कम है वो टाइम कम लेती है पहुंचने में, और जो ज़्यादा घूम के आती है वो ज़्यादा समय लेती है। ठीक है, अब इनको एक एक करके बताया। जैसे पी वेव है, पी वेव प्राइमरी वेव है और सिस्मोग्राफ पे सबसे पहले पहुंचती है या दर्ज होती है, और इनकी स्पीड 14 किलोमीटर से लेकर अपना पर सेकंड तक बताई गई। एवरेज जो स्पीड है वो है 8 किलोमीटर के लगभग।
ठीक है। और ये ध्वनि तरंगों के साउंड वेव के समान होती है ध्वनि तरंगों की, और सॉलिड से और लिक्विड से दोनों से गुजर सकती है। जो पाथ है वो इनका कॉनकेव प्रकार का बताया है। और इसी प्रकार एस वेव है। एस वेव में बताया जैसे ये पी वेव के बाद प्लॉट करती है सिस्मोग्राफ पे, और स्पीड इनकी 4 से 6 किलोमीटर बताई है, और शैडो जोन में मोस्ट है वो रखती है। दीज वेव कैन ओनली रन इन सॉलिड नॉट लिक्विड, यानी कि ये अपना सॉलिड या ठोस में गुजर सकती है, लिक्विड में नहीं। पाथ ऑफ एस वेव इज कॉनकेव, इनका पाथ या भ्रमण पथ भी क्या है, कॉनकेव प्रकार अवतल प्रकार का बताया है। एल वेव, एल वेव में सबसे लंबी धरातलीय तरंग होती है और लव वेव के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और स्पीड 2 से 3 किलोमीटर पर सेकंड बताई है। और इसी प्रकार अपना ये सबसे ज़्यादा नुकसान का कारण बनती है, लिक्विड से नहीं गुजर सकती, सॉलिड से गुजरती है। पाथ ऑफ सरफेस वेव इज कॉन्वेक्स, इनका उत्तल प्रकार का पाथ होता है। रिले वेव, ये एल तरंगों के समान होती है, काफ़ी नुकसानदायक होती है, और रोलिंग तरंगे के समान होती है। रोलिंग वेव में, रोलिंग फॉर्म में होती है, ठीक है। वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों रूपों में चल सकती है। और इसी प्रकार लास्ट में बताया कि सिस्मोग्राफ क्या है। सिस्मोग्राफ एक ऐसा यंत्र होता है जिसके ऊपर भूकंपीय तरंगों को दर्ज किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, नोट किया जाता है, ठीक है। और इनके इसके अंदर क्या, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है कि इसके अंदर अपना एक वायर के ऊपर अपना वेट लटका करके, और अपना उसके नीचे पेन होता है, और उसके नीचे फिर लास्ट में एक ड्रम होता है जो रोटेट करता है, ठीक है। और उस रोटेट करते हुए ड्रम पे अपना पेन के द्वारा भूकंपीय लहरों का क्या होता है, अंकन होता है, या उसकी उपस्थिति दर्ज होती रहती है जब भी भूकंप आता है। तो इस प्रकार ये सिस्मोग्राफ की स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के पार्ट्स दिखाए गए हैं, और इसको समझाया गया किस प्रकार ये भूकंपीय तरंगों को दर्ज करता है, ठीक है। और इसी साइड में अपना दिखाया गया कि सिस्मोग्राम में किस प्रकार से अंकन होता है भूकंपीय तरंगों का, सिस्मोग्राम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सिस्मोग्राफ होता है जो कि भूकंपीय तरंगों को दर्ज करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये है हमारी अपना सिस्मिक वेव और उसके प्रकार। तो इस वीडियो में हमने इनको अच्छे से समझने की कोशिश की है कि सिस्मिक वेव क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, उनका व्यवहार किस प्रकार का होता है, और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। सभी का धन्यवाद।